मॉर्निंग फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इंडियन पॉलिटी यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम टॉपिक पढ़ रहे थे। जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं और उसके जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, कल हमने बात की थी जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, उस लोकसभा के जो स्पीकर, उसके बारे में हमने पढ़ा है। उसका निर्वाचन है, उसका त्यागपत्र है, उसकी जो पावर है यानी कि उसकी कार्य शक्ति हैं, सभी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, एक तो प्रोटेम स्पीकर है दोस्तों, एक सभापति, उपसभापति और जो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, कल हमने बात की थी जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम प्रोटेम स्पीकर से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, थोड़ा सा आप ध्यान लगाइएगा। देखिए, प्रोटेम स्पीकर होता है जब कोई नई लोकसभा होती है और जब नई लोकसभा का जब गठन किया जाता है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपति है और वो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि जो नवनिर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनमें से जो वरिष्ठ यानी कि जो वरिष्ठ जो सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो नवनिर्वाचित लोकसभा का जब गठन होता है, तब दोस्तों हमारे जो राष्ट्रपति है यानी कि प्रेसिडेंट है, वो क्या करते हैं कि उन्हीं सदस्यों में से एक वरिष्ठ जो सदस्य होता है, उस वरिष्ठ सदस्य के लिए सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाता है, यानी कि उसको नियुक्त करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, याद रखना है कि प्रोटेम स्पीकर का निर्वाचन नहीं होता है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, वो नियुक्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है यानी कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो निर्वाचित होता है दोस्तों, लेकिन प्रोटेम स्पीकर होता है वो नियुक्त होता है। अब देखिएगा दोस्तों, जो प्रोटेम स्पीकर है इसके दो बड़े कार्य होते हैं। दो बड़े कार्य कौन कौन से होते हैं? एक तो क्या होता है कि जो नवनिर्वाचित जो सदस्य होते हैं दोस्तों, उनको शपथ दिलाने का काम करता है। और दोस्तों, एक जो अध्यक्ष होता है यानी कि अध्यक्ष का निर्वाचन करना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो प्रोटेम स्पीकर, इसके दो बड़े काम होते हैं। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना और जो अध्यक्ष होता है उसको उसका निर्वाचन करना। ठीक है दोस्तों। फिर वास्तव में दोस्तों जो अपने पद से हट जाते हैं दोस्तों प्रोटेम स्पीकर, ये दो बड़े काम होते हैं। तो दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रोटेम स्पीकर की। ठीक है, देखिएगा, जब नई लोकसभा का गठन होता है तो हमारे प्रेसिडेंट है, परंपरा अनुसार नवनिर्वाचित सदस्यों में से एक जो वरिष्ठ जो सदस्य होता है, उस वरिष्ठ सदस्य को क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और जो हमारे स्पीकर होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, वो दोस्तों निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो इनमें दोनों में थोड़ा सा अंतर आप याद रखिएगा। प्रोटेम स्पीकर के केवल दो कार्य होते हैं दोस्तों। कौन से? एक तो नवनिर्वाचित जो सदस्य होता है उनको शपथ दिलाने का काम होता है, और जो अध्यक्ष जो होता है उसका निर्वाचन करना होता है। तो यही दो बातें आपको याद रखनी है। तो आई होप फ्रेंड्स, ये आपको बातें समझ में आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। अगर फ्रेंड्स इसमें कोई आपको डाउट हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अगली बात अपन करते हैं जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट की हम बात करते हैं। तो कल तो हमने बात की थी जो लोकसभा का अध्यक्ष, उसके बारे में बात कर ली थी। आज हम प्रोटेम स्पीकर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और अब हम लोकसभा का उपाध्यक्ष पढ़ेंगे यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, देखिएगा दोस्तों क्या है ये। तो देखिएगा, जो इसका निर्वाचन होता है दोस्तों, इसका निर्वाचन उसकी पद मुक्ति है ना, वो अध्यक्ष यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष के सम्मान ही होती है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो लोकसभा का जो निर्वाचन होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन और लोकसभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन दोनों का समान है दोस्तों। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष, उसका निर्वाचन दोस्तों उन्हीं सदस्यों में से निर्वाचन किया जाता है, वैसे ही दोस्तों उपाध्यक्ष का भी जो लोकसभा के सदस्य होते उन्हीं में से उनका निर्वाचन
किया जाता है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर यह अध्यक्ष की सारी सारी शक्तियों को का निर्वहन करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे लोकसभा का अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो उसका जो ड्यूरेशन है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन किसी कारणवश या त्यागपत्र देने पर या पद मुक्ति होने पर दोस्तों उसके कार्यों की सारी शक्तियाँ किसके अंदर निहित हो जाती है, वो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट यानी कि हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट है यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष उसके हाथों में निहित हो जाती है दोस्तों। तो ये याद याद आपको रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ है, इसका निर्वाचन तथा पद मुक्ति अध्यक्ष लोकसभा के समान होती है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर यह है अध्यक्ष की सारी जो पावर होते हैं वो दोस्तों किस में निर्वहित हो जाते हैं, यानी किसके हाथों में चले जाते हैं, यानी कि वो उपाध्यक्ष के हाथों में चले जाते हैं दोस्तों। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको चीज़ें समझ में आ रही है। देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों आगे की अगर बात करें तो उसमें जो हमारे लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उसमें कुछ विशेष अधिकार होते हैं। कौन कौन से विशेष अधिकार होते हैं उसको देख लीजिएगा। इसके पास एक विशेष अधिकार होता है जब इसे किसी किसी की सहायक समिति यानी कि सॉरी किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो यह अपने आप ही उसका अध्यक्ष बन जाता है। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि एक इसको एक विशेषाधिकार प्राप्त है दोस्तों। यानी कि विशेषाधिकार कौन सा प्राप्त है कि जब लोकसभा के उपाध्यक्ष को किसी भी संसदीय जो समिति होती है उसका अगर उसको सदस्य यानी कि कैंडिडेट बनाया जाता है तो वो अपने आप ही दोस्तों उसका क्या बन जाता है, वो अध्यक्ष बन जाता है। तो ये इसके इसके पास एक विशेषाधिकार प्राप्त है, किसको, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है सॉरी उपाध्यक्ष उसको, ठीक है। तो आपको याद ये करना है, ठीक है। तो देखिए ये विशेषाधिकार हो गए। अब देखिएगा कुछ विशेषाधिकारों के और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष एक ही दल यानी कि एक ही दल जो सत्ता में हो के होते थे। यानी कि 10वीं लोकसभा के अंदर क्या था दोस्तों, जो 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष होता था और उपाध्यक्ष वो एक ही दल का हो सकता था। यानी कि कैसे हम कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जैसे कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी है और तो इसमें जो बीजेपी अगर सरकार है सत्ता में है तो दोस्तों इसी का तो बीजेपी का तो लोकसभा अध्यक्ष होता था और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी इस बीजेपी का ही होता था दोस्तों, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का होता था। लेकिन देखिए 11वीं लोकसभा में अध्यक्ष सत्ता पक्ष तथा उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल का होता था। हम कह सकते हैं कि 10वीं लोकसभा तक तो दोस्तों जिस पार्टी की सत्ता है उसी का तो अध्यक्ष होता था और उसी पार्टी का उपाध्यक्ष होता था। लेकिन दोस्तों 11वीं लोकसभा में एक नया नियम निकला है, उसमें जो लोकसभा का अध्यक्ष तो दोस्तों सत्ता पक्ष की पार्टी का होता था और उपाध्यक्ष दोस्तों विपक्षी पार्टी का होता था। जैसे हम कह सकते हैं आज वर्तमान की बात अगर हम करें तो दोस्तों जो अभी बीजेपी सत्ता पक्ष में तो इसका लोकसभा तो क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष तो बीजेपी का है और जो उपाध्यक्ष वो विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी का हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि अभी वर्तमान में जो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है उसके पद अभी अभी रिक्त है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। तो 10वीं तक तो एक ही बात थी, लेकिन 11वीं लोकसभा में आते ही दोस्तों विपक्ष यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है यानी कि स्पीकर वो तो दोस्तों उस सत्तारूढ़ पार्टी का हो सकता है और दोस्तों विपक्ष पार्टी का उपाध्यक्ष हो सकता है। तो अब देखिएगा कुछ फैक्ट्स है इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष यानी कि आज वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, यानी कि ओम बिरला है दोस्तों, यानी कि कोटा से है दोस्तों, ये हमारे राजस्थान से है तो याद रखिएगा ओम बिरला है। लेकिन जो लोकसभा उपाध्यक्ष है उसका पद अभी रिक्त है दोस्तों, यानी कि किसी कारणवश रिक्त है पद, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे ही लोकसभा का उपाध्यक्ष बना दिया जाता है तो आप उसको याद कर लीजिए गूगल से संपर्क करके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ओम बिरला और जो उपाध्यक्ष है वो अभी रिक्त है। अगर हम कहें यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि यानी कि जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, यानी कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, तो आपको बताना है दोस्तों जीवी मावलंकर। यानी कि अधिकांश क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा जाता है दोस्तों। तो जीवी मावलंकर थे जो पहले यानी कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे और प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे दोस्तों कौन थे, अनंत सयानाम अयंगार, ठीक है। तो याद रखिए अनंत
सयानाम आयंगर थे, वो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो ये दो नेम आपको याद रखने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों आज ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कि उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। तो अब तक हमने जो पढ़ा है लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर उसके बारे में पढ़ा है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ा है। अब दोस्तों हम सभापति की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, जो चेयरमैन होता है उस चेयरमैन की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा हम जो चेयरमैन है दोस्तों, 1 मिनट, हाँ देखिएगा, चेयरमैन है ये देश का उपराष्ट्रपति है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों। याद रखना है कि जो भी हमारी राज्यसभा का जो सभापति बनता है वो हमारे वर्तमान जो देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वही इस पदेन सभापति के पद पर नियुक्त होता है या पद पर बने रहता है। तो ये आपको याद रखना है। सभापति का कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति होता है दोस्तों, यानी कि सभापति का जो कार्य होता है लोकसभा के अध्यक्ष की भांति होता है, लेकिन सभापति जो है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। मैंने बताया था दोस्तों, जो हमारे आर्टिकल 108 है, इस 108 के माध्यम से यानी कि किसी भी बहुमत या किसी भी विधेयक के बारे में, यानी कि कहने का मतलब है किसी विधेयक के बारे में मतभेद होता है तो इसकी एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है संसद की। उसकी जो अध्यक्षता करता है दोस्तों, वो हमारे लोकसभा का जो अध्यक्ष है यानी कि स्पीकर वही करता है। और कौन से आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है, 108 के माध्यम से, यानी कि 108 के माध्यम से। तो उसकी अध्यक्षता तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, न कि हमारे चेयरमैन करते हैं यानी कि सभापति करते हैं। तथा यह तय नहीं कर सकता कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कोई धन विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित करने का काम किसका होता है दोस्तों, इसको प्रमाणित करने का काम लोकसभा का अध्यक्ष को होता है, ना ही सभापति का होता है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। या नहीं, शक्ति केवल लोकसभा अध्यक्ष के पास है, और तो जो शक्ति है जो पावर है वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास ही होती है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको बातें समझ में आ गई है। एक बार फिर से देखिएगा, इसको हम पढ़ लेते हैं। देश का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति है। राष्ट्र सभापति का कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति है, लेकिन सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता, तथा यह तय नहीं कर सकता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ये प्रामाणिकता तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। शक्ति जो केवल किस में है, लोकसभा के अध्यक्ष उसी में होते हैं दोस्तों। तो ये हमने चेयरमैन की बात कर ली है, यानी कि राज्यसभा के सभापति। अब देखिएगा वाइस चेयरमैन की बात करेंगे, उपसभापति की बात अपन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा क्या है उपसभापति। देखो, उपसभापति सभापति की गैर मौजूदगी में उसकी सभी शक्तियों का निर्वहन करता है। जैसे मान लेते हैं जो उपसभापति है वाइस चेयरमैन है, जो चेयरमैन नहीं होता उसकी गैर मौजूदगी में दोस्तों सारी जो पावर होते हैं वो हमारे वाइस चेयरमैन यानी कि उपसभापति के हाथों में निहित हो जाती है, तथा सदस्यों के द्वारा इस पद के लिए निर्वाचित होता है, यानी कि सदस्यों के द्वारा इस पद के लिए निर्वाचित होता है। तो ये जो उपसभापति है वो, जैसे मैंने कहा था 245 सदस्य, उन्हीं में से दोस्तों एक उपसभापति क्या करते हैं, निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यह अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अध्यक्ष होता है, यानी कि जो संयुक्त बैठक की अगर हम बात करें यानी कि पार्लियामेंट की, तो वैसे तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन दोस्तों मान लेते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो फिर उपाध्यक्ष करता है। उपाध्यक्ष की भी अनुपस्थिति में दोस्तों फिर कौन करता है, यानी कि उनमें से जो वर्तमान यानी कि उपस्थित सदस्य होते हैं उनमें से साधारण बहुमत के द्वारा किसी एक व्यक्ति को फिर नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, फिर वो अध्यक्षता करता है दोस्तों। तो ये आपको याद करना है। तो पहले तो अध्यक्ष होता है, फिर उपाध्यक्ष होता है, फिर सभापति होता है, और उपसभापति होता है, और उपसभापति के भी नहीं है तो फिर बाद में वह जो उपस्थित जो सदस्य थे उन्हीं में से एक क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में और देख लेते हैं। देखिएगा, आज वर्तमान की बात करें तो वर्तमान के अंदर जो राज्यसभा के जो सभापति है, यानी कि हम कह सकते हैं हमारे भारत की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, श्री एम वेंकैया नायडू, ये सभापति हैं। और दोस्तों आज वर्तमान में उपसभापति कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नाम याद रखिएगा, श्री हरिवंश नारायण सिंह।
कौन है? श्री हरिवंश नारायण सिंह। तो ये तो वर्तमान की बात होगी। अगर हम प्रथम उपसभापति की बात करें, जैसे हमने बात की थी अभी जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष सयानाम अयंगर थे, वैसे ही हम कहें कि प्रथम उपसभापति कौन कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ये भी याद रखना है। और प्रथम सभापति कौन थे? वो दोस्तों आपको याद रखना है, एस वी कृष्णमूर्ति राव। तो याद रखिएगा, प्रथम सभापति एस वी कृष्णमूर्ति राव थे और प्रथम उपसभापति डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। तो दोस्तों, आज हमने उपसभापति के बारे में पढ़ा, सभापति के बारे में हमने पढ़ा है, और जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है और दोस्तों प्रोटेम स्पीकर है, इनके बारे में हमने पढ़ा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को दोस्तों इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।